हेलो गाइज, तो आप सभी कैसे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब, इसका हम लोग डिफिनेशन फर्स्ट समझते हैं। तो डिफिनेशन क्या है, तो शॉर्टेस्ट बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो लाइन जहाँ शॉर्ट पड़ेगा वो हम लोग स्ट्रेट लाइन उसको कहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन उसी को हम लोग कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को ये कहेंगे। तो इसका हिंदी में जो भाषा होगा उसका होगा क्या, सरल रेखा। ये हिंदी में क्या होगा, सरल रेखा, मतलब एक सीधी रेखा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन। तो इतना तक तो आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे में हम लोग का क्या है, तो हम लोग को देख लीजिए। तो फर्स्ट है कि क्या, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब आपके क्लास 10th में ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। अगर दो पॉइंट ए बी है तो उसका दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के रूल से। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, तो हम लोग का फर्स्ट क्या है, तो हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला सेकेंड है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग का रेशियो दिया होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके आराम से इसको हम लोग कर सकते थे। क्लास 10th में आपको पढ़ाया होगा, तो आपने इतना तो क्लियर कर लिए होंगे। उसके बाद फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो एक क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसको हम लोग बीच का पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 प्लस डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड में हम लोग, फोर्थ में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की जितना हम लोग का एरिया है उसको हम लोग कर सकते हैं, जिससे एक 1/2 डिवाइडेड 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपने डिस्कस कर चुके होंगे। तो अब उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सर, तो पढ़ना हम लोग को क्या है, स्लोप पे लाइन। हाँ, स्लोप पे लाइन हम लोग को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आप पूरी तरह से वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए और लाइक दबा के सब्सक्राइब करके जाइए बढ़िया लगा तो। और नहीं बढ़िया लगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं कि हमको सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो हम उसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, स्लोप ए लाइन को डिस्कस करेंगे। तो स्लोप ए लाइन हम लोग का दिया हुआ है क्या, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। क्या, तो हम लोग का थीटा, टेन थीटा, थीटा मतलब एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, उसका क्या इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो इसको आपने नोटबुक में लिखिए। फर्स्ट स्लोप ए लाइन का जो फॉर्मूला होगा इसी से होगा। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का थीटा है। अब थीटा में क्या, टेन थीटा क्यों लगा, सर साइन थीटा भी लगना चाहिए, कोस थीटा भी लगना चाहिए, कोट भी लगना चाहिए, तो टेन क्यों लगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे टेन क्यों लगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट समझने वाली बात ये है। तो ये हम लोग का एक स्लोप है, मतलब एक चढ़ावट है, स्लोप है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या है, जब आपने एक पॉइंट मान लीजिए, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, इसको हम लोग x2 मान लिए, y2 मान लिए, फिर x1 y1 मान लिए सर। हाँ, उसके बाद हम लोग का ये एंगल जो थीटा है वो तो थीटा है। अब देखने वाली ये बात है कि अगर, हाँ, तो x2 क्या है, तो हम लोग y1 है, तो x एक्सिस पर तो 1 चलना है, तो y1 यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, तो ये y1 हो गया, इतना से इतना x1 हो गया। उसके बाद हम लोग का y2 क्या है, तो y2 हम लोग का ये एंगल हो गया, y2 ये एंगल हम लोग इस पार कर लेते हैं, y2 ये एंगल हो गया हम लोग का, ये हो गया। अब x1 ये y1 क्या है हम लोग का, y1 ये हम लोग का हो गया, x1 यहाँ, एक y1 यहाँ, y1 यहाँ हो गया, y1 यहाँ हो गया हम लोग का।
उसके बाद हम लोग का x2 क्या है, x2 हम लोग का ये बच गया। तो x2 हम लोग का यहाँ से जो यहाँ तक है ये x एक्सिस पे इतना है, तो ये x2 है। तो हम लोग का बचा क्या, ये तो हम लोग का x2 ये हम लोग का बच गया। तो हम लोग का टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 ये होता है। तो हम देख चुके होंगे। तो देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें P अपन बी होता है। P और B रेशियो कहाँ होता है, तो वो 10 में होता है। तो इसीलिए टेन थीटा का यूज किया होगा। जितना एंगल यहाँ होगा उतना यहाँ होगा, कितना, तो जितना एंगल हम लोग का यहाँ होगा ना उतना एंगल यहाँ भी होगा। अगर हम लोग यहाँ का एंगल निकाल लेते हैं इस स्लोप का, तो हम लोग इसका भी एंगल हम लोग को पता चल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग का टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ये हम लोग का फॉर्मूला निकल के आता है। इसको हम लोग स्लोप लाइन का फॉर्मूला कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस 1 ये हम लोग का है फॉर्मूला। तो इसको आप नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे केस 2 में। तो केस 2 में क्या होता है, इसको केस 2 में तो m स्लोप को हम लोग m मान सकते हैं। स्लोप को क्या m हम लोग मान सकते हैं। तो स्लोप टेन थीटा स्लोप m इक्वल टू y2 इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं। अब है हम लोग का आता है कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललिज्म ऑफ द परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। मतलब अगर दो लाइन एक परपेंडिकुलर के रूप में है, अगर ये यहाँ पर लाइन दो लाइन है तो मतलब इस एंगल के बराबर इस एंगल होगा, अल्फ़ा प्लस इक्वल होगा बीटा, ये हम लोग का हो जाएगा। तो इसी में दिखा गया है क्या, हम लोग तो स्लोप माने हैं m हम लोग m, तो m होगा m1 इक्वल टू m2 ये हम लोग का बराबर होगा। m1 इक्वल टू m2 हम लोग का बराबर होगा बराबर होगा। तो 10 मान लीजिए इसको अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू 10 बीटा ये हम लोग का बराबर है। तो ये हम लोग का दिखाया गया। तो ये फॉर्मूला एक बनता है क्या, m1 इक्वल होगा m2 के इस पैरेललिज्म में, मतलब बराबर जहाँ आएगा उसमें हम लोग का m1 इक्वल टू m2 होगा। ये तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग का देखेंगे क्या, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट में तिरछी कैंची छाप होता है, तो अब इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या, m1 m2 इक्वल टू माइनस का m1 माइनस का 1 अपॉन m1 ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किस तरह से होता है सर, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए तो यहाँ पर समझने की वाली बात है। यहाँ ग्राफ में हम लोग समझते हैं, ग्राफ में समझते हैं क्या, तो हम लोग क्या एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर क्या है, एक कोण है। तो यहाँ पर जितना कोण होगा यहाँ पर भी होगा, आपने 9th में पढ़ चुका है। और अल्फा बीटा जितना होगा वो तो अल्फा इतना होगा, ये होगा ना। तो 10 इसके जैसे आपने पढ़ चुका होगा क्या, 10 बीटा जो है ना इसके बराबर होगा ये अल्फ़ा, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो 10 तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 10 अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री इक्वल होगा क्या, अल्फ़ा बीटा के, इसके इक्वल होगा ये और ये इक्वल होगा। तो आपने ट्रिगोमेट्रिक टेबल में आपने देख चुके होंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री है, प्लस अल्फ़ा प्लस यहाँ पर कुछ आएगा तो मतलब 90 के प्लस, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग का क्या होगा, कोट का होगा। तो कोट अल्फ़ा और साइन क्या होगा, चेंज होगा, वो नेगेटिव का होगा, प्लस साइन का नेगेटिव में होगा। तो ये हम लोग का माइनस का कोट अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का कोट जे -1 बटा कोट अल्फ़ा, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो हम लोग का m2 इक्वल होगा m1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m, या तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो इतना दूर तो आपको क्लियर हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि अब हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स, मतलब एंगल के दो लाइन होगा तो उसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए।
आपने फॉर्मूला देख लीजिए, टेन थीटा इक्वल टू माइनस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1, ये हम लोग का होगा जहाँ जीरो M1 और M2 जीरो नहीं होगा गुना करने में। तो इस तरह से फॉर्मूला है, आपको देख लेना है। उसके बाद हम लोग कितना टाइम, 10 मिनट हो गया। केस 1 में देख लीजिए, तो हम लोग का ये फॉर्मूला आप नोटबुक में, इतना फॉर्मूला आप नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे जिस तरह से, उस तरह से आपको फॉर्मूला लिखवाते जाएंगे, जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लिखवाएंगे। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आप इतना दूर देख चुके हैं तो लेक्चर नंबर 2 देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे वाइट बोर्ड में। और ये हम बता दिए फॉर्मूला के बारे में, और फॉर्मूला आप नोटबुक में लिख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल में बढ़िया से बढ़िया मैथ में सॉल्यूशन करवाने जाने वाले हैं। तो शुक्रिया आपको इतना दूर देखने के लिए, तो धन्यवाद।